मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बचपन के दिन का अगला भाग। इसके पहले हमने देखा कि लेखक को पढ़ाने मौलवी जी आए थे और किस प्रकार वे बाज को गोली मारते हुए वे खुद ही गिर पड़े थे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। लेखक का कहना है कि एक मौलवी जी जब जो पढ़ाने आए वो हंसी मजाक के बीच उन्हें पढ़ाते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूसरे मौलवी जी को बुलाया गया और ये जो मौलवी जी आए बहुत गंभीर स्वभाव के थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन उन्हें फारसी पढ़ाते थे और बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब वे उन्हें क्या पढ़ाते थे? वे गिनती पढ़ाते थे। खेलने कूदने के लिए भी उन्हें समय मिलता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता वो उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया जाता था। उनकी पढ़ाई की अपनी रूटीन बताते हुए वो बता रहे हैं लेखक कि हम लोग खूब सवेरे मतलब सुबह सुबह उठकर मौलवी जी के पास जाते थे। वे कोठरी में रहा करते थे। मौलवी जी उन्हीं के घर में एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्त पोश जिसे हम लकड़ी का पाटा या चौकी भी कह सकते हैं। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ हम दोहराते थे और जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। नया पाठ पढ़ा दिया जाता था। जो जल्दी याद कर लेता उसको नया पाठ जल्दी पढ़ाया जाता था जब तक सूर्योदय हो जाता। यहाँ देखिए, सूर्योदय से पहले ही लेखक और उनके भाई मौलवी जी के पास पढ़ने चले जाते थे और हम अपना हाथ मुंह धोकर माँ के पास जाते और क्या करते थे और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते थे। वो सुबह होने से पहले वे अपना सबक याद करते। जब सूर्योदय हो जाता तो अपना हाथ मुँह धोकर माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते थे। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। प्रायः मतलब अक्सर आधे घंटे की उन्हें छुट्टी मिलती थी। किस लिए? नाश्ता करने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताबें बंद करो। उन्हें क्या करना पड़ता? आधे घंटे की छुट्टी मिलती और नाश्ता करके लौटने के बाद सबक याद करके सुनाना पड़ता, पाठ याद करके सुनाना पड़ता और मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती का अर्थ है स्लेट, पहले जो आता था लिखने के, अभी भी आता है लेकिन कम ही लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अब। तो तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। तख्ती में पेंसिल से लिखा जाता था। स्लेट में किस चीज़ से लिखा जाता था? पेंसिल से लिखा जाता था। क्रिया में कुछ समय खेलने को मिलता और ये जब पानी से वो अपनी तख्ती धोने जाते उस समय वो थोड़े से खेल लेते थे। जब आप लोग कैसे करते हो? नीचे इधर उधर जाते हो पेंसिल का जो पेंसिल साफ करने के लिए, छिलने के लिए, तो उसके बहाने इधर उधर थोड़ा खेल लेते हैं आप लोग। और 2 दिनों में और खाने के लिए 1 या 1.5 थी उन्हें। खाने के लिए क्या मिलती थी उन्हें? 1-1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्त पोश पर सोना पड़ता। उसी चौकी पर सोना पड़ता, उसी लकड़ी के पाटे पर सोना पड़ता था जहाँ पे वे बैठ के पढ़ते थे। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर में क्या करते? वे खाने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए दोपहर को नहाने खाने के लिए छुट्टी मिलती और छुट्टी और खाकर फिर उसी तख्त पोश पर दोपहर को सो जाते। और मौलवी साहब चारपाई पे सोते थे। दोपहर के बाद चारपाई अर्थात खाट पे सोते थे।
दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। संध्या को जल्द नींद आती, संध्या अर्थात शाम को जल्द नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। अगर आप पढ़ते पढ़ते उनके पलक झपकते देख गए तो उन्हें डर रहता था कि मौलवी साहब कहीं हमें मारे ना। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी वही उपाय करते थे। यमुना भाई, जैसा कि शुरू में भी बताया था कि उनके यमुना भाई जो थे थोड़े चालाक थे, तो जब छुट्टी जल्दी पानी पड़ती तो उन्हें कुछ उपाय करते। क्या उपाय करते देखिए। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म देते। ये क्या था उनका जल्दी छुट्टी पाने का बहाना। जैसे कि आज हम लाइट में पढ़ते हैं तो पहले क्या होता था, अब दिया जलाकर, तेल का दिया जलाकर पढ़ते थे और उस तेल के दिए में जहाँ तेल भरा जाता था उसमें रेत की पोटली डाल देते थे उनके यमुना भाई, और वो तेल क्या हो जाता, जल्दी सूख जाता। मौलवी साहब दाई को गुस्सा करते कि तुमने कम क्यों डाला तेल, और जब उन्हें कम तेल रहता तो उस समय फिर उसके बाद जब तेल ख़त्म हो जाता तो उनकी छुट्टी हो जाती थी। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। रहते रहते उन्हें मौलवी साहब से सबको लगाव हो गया था और मौलवी साहब ने काफ़ी अच्छा उन्हें पढ़ाया था। जब उन्हें अंग्रेजी पढ़ने जाना पड़ा छपरा, तो छपरा जगह का नाम है, तो उन्हें मौलवी साहब को उनसे अलग होने में बड़ा दुख हो रहा था और मौलवी साहब को भी बड़ा दुख हो रहा था। तो ये था पाठ बचपन के दिन। अगले पाठ में हम फिर मिलते हैं।